अगर इंसान मन में ठान ले देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, शोषित लोगों के लिए कुछ करना है तो कितनी भी बाधाएं उनकी रास्ते में आ जाए वो आगे बढ़ता है और समाज के लिए कुछ करके दिखाता है। दोस्तों, मैं आज कहने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय फुस बंगला जो मोहम्मद जहरुद्दीन खान प्रोपराइटर है, डॉक्टर है, तो उनके मन में आया कि आज गरीब तक के लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए, साथ में दवा को भी मुफ्त में वितरण किया जाए। इन्होंने आज के तारीख यानी 27 अप्रैल 2025 को चुना, क्योंकि फुस बंगला में उनका आयुर्वेदिक चिकित्सालय बहुत दिन से चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ इलाज करा के स्वस्थ होके गए। मुफ्त चिकित्सा जो गरीब नहीं पाते हैं, चिकित्सा महंगा होने के कारण, दवा महंगा होने के कारण, जिसके कारण उनका विचार में कि एक दिन के लिए मुफ्त जांच, मुफ्त चिकित्सा किया जाए, जिसमें उन्होंने जोड़ापुकुर थाना के प्रभारी को आमंत्रण किया। इस आमंत्रण में जोड़ापुकुर थाना के प्रभारी राजेश सिन्हा जी आए और फीता काट के उद्घाटन किया। दोस्तों, मैं आपको बताते चलो, मोहम्मद ने एम्बिशियंस ह्यूमन है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ ये एक पत्रकार भी रह चुके हैं, पत्रकार भी है, साथ में नेता भी है। आप इनका महत्व में इसी तरह समझ, ये शख्स इतना एम्बिशियस है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में समाज सेवा के करने के लिए विधायकी के तौर पर नॉमिनेशन किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए, क्योंकि उसका एम्बिशियंस है कि कुछ समाज में कुछ करे। विधायकी का वोट जीत नहीं पाए, लेकिन इनका दूसरा जो क्वालिटी है, दूसरा जो गुण है, डॉक्टरी, इन्होंने विचार किया कि इसी सेवा में हम लोगों को सेवा करें, जिसके कारण इन्होंने गरीबों को लिए, शोषितों को लिए, जो डॉक्टर को महंगा फीस या महंगा दवा का दे नहीं पाते, जिसके कारण इन्होंने फुस बंगला में आज मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगाया था, जिसमें जांच के साथ साथ दवा का वितरण भी किया, जिसमें जोड़ापुकुर के थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश सिन्हा जी भी आगे फीता काट के उद्घाटन किया। इस आयोजन की सराहना किए, डॉक्टर जहरुद्दीन खान को धन्यवाद ज्ञापन किए कि इस तरह का आयोजन आगे भी डॉक्टर जहरुद्दीन खान करते रहे, ताकि गरीब शोषित लोगों को मुफ्त में चिकित्सा और दवा की सुविधा मिल सके। अभी पधारे हैं चीफ गेस्ट जोड़ापुकुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा जी। यही माया पांडे जी हैं सर, ये स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा किधर हो गया। राजेश कुमार सिन्हा जी पधारे चीफ गेस्ट, जो फीता काट के इस आयोजन आयुर्वेद चिकित्सालय के मुफ्त आयोजन के उद्घाटन करेंगे। फीता काट के राजेश कुमार सिन्हा जी, जो जोड़ापुकुर थाना के प्रभारी है, इंस्पेक्टर है, अभी पधारे हैं। इनके फीता काटने के बाद सारे पेशेंट को मुफ्त के दवा और इलाज किया जाएगा। आप देख सकते हैं राजेश कुमार सिन्हा जी ये फीता काट के उद्घाटन कर रहे हैं। दोनों मिलके काटते हैं, दोनों सर लगाइए ना मैडम। अब देखिए, ये फीता काट के राजेश कुमार सिन्हा जी उद्घाटन कर लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। मैं राजेश कुमार सिन्हा जी से इस आयोजन का कुछ वक्तव्य रखने के कहूँगा। सर, इनका जो है आप आए हुए हैं, राजेश कुमार सिन्हा जी से इन आयोजन के बारे में कुछ विचार रखने को कहेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जहीर भाई की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया
हुए जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इनको हम लोग लगातार इस कार्यक्रम के लिए, इस तरीके के कार्यक्रम करने के लिए साधुवाद देते हैं। धन्यवाद आपको इस आयोजन में आने के लिए सभी को। आयुर्वेद चिकित्सालय भूसबंगला 27 अप्रैल रविवार को आज फ्री में मुफ्त चिकित्सा शिविर है आयुर्वेद चिकित्सालय भूसबंगला में, जिसमें डॉक्टर MJ खान, मोहम्मद जहरुद्दीन खान जो एक पत्रकार भी है और नेता भी है, आज यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं बाहर से भी। क्या कि आजकल चिकित्सा इतना महंगा है, जिसमें एक प्राइवेट संस्था इस तरह का कदम उठाए जो तारीफ़ योग्य है। इस तरह से देखिए आप बाहर से भी नारी सुरक्षा फाउंडेशन का चेयरमैन माया पांडे जी भी आए हुए हैं और सब पत्रकार भाइयों लोग भी आए हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के लखन विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं और सब आएंगे। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताइए कि आपको इस तरह का विचार, जो इस तरह महंगा जो है दवाई चिकित्सा है, जो गरीब लोग डॉक्टर का फीस दवाई के इतना महंगा के कारण बड़े सही से चिकित्सा नहीं करा पाते हैं, इस मौके पर जो आप इस तरह का प्रोग्राम रखे हुए, आपका कैसे विचार है मन में, थोड़ा आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद चिकित्सालय भूसबंगला वर्षों से गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। यह पहला कैंप नहीं है। अमीर तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारे भटकते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सेवा प्रदान है। और यह सेवा, यहाँ की दवाइयों का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, ऑपरेशन का भी झंझट नहीं होता है, और यहाँ पर बड़े से बड़े गंभीर से गंभीर बीमारियों का निदान और जड़ से समाधान हो रहा है। किडनी स्टोन तक मैंने निकाला और भी बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर निदान किया। जो सामर्थ्य नहीं थे, जिनके पास में इतना धन नहीं था, इतना इनकम नहीं था कि वो अपना इलाज करा पाते। मेरे पास एक पेशेंट देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी, इनका रांची से इलाज चल रहा था, ये डीगवाडी में रहते हैं। और इनकी पत्नी को जब ये अपने मेरे पास में लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि सर, मैं अपने जीवन से उब चुकी हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैंने सोच लिया है, विचार बना लिया, ये मुझे यहाँ पर लेके फिर आ गए। मैं कई डॉक्टरों से मिल चुकी हूँ, यानी वो पूरा एकदम माने मानसिक रूप से एकदम ही हो चुकी थी, समझे। और आपको मैं बता दूं कि कल ही की एक घटना है, झरिया मेन रोड में जैन मंदिर से एक महिला छलांग लगा दी। शाम की घटना है। कई बीमारियों से वो पीड़ित थी, वो भी जो है डिप्रेशन में आ गई। उसका हस्बैंड दुकान में था, उसको खबर दुकान में मिला, वो मंदिर के ऊपर में चढ़ गया, वहां से सुसाइड, गिर गई, वहां से कूद गई और वहीं पर एक्सपोर्ट डेथ हो गया। आज के अखबारों में आप पढ़ सकते हैं सारा। ये इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी पत्नी जो है अब पूरे तौर पर स्वस्थ है। मैंने 6 महीना का समय लिया था, 3 से 4 महीना के अंदर ही जब मैंने जांच किया तो एक नहीं अनेक बीमारी से ग्रसित थी जी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी हमारे शरण में आए। मैं उनका भी उस तरह का जो सामर्थ्य नहीं है, मैं उनका फ्री चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सालय भूसबंगला वो तत्पर रहेगा। तो क्या आप माने आगे भी इस तरह का आयोजन जो है? जी जी बिल्कुल, आयोजन चलते रहेगा, आयोजन चलते रहेगा। देखिए, ये जो आप दवाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, 3 तरह की आज दवाई प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे हैं। ये वर्षों वर्ष पुरानी कंपनी है, 40 वर्ष पुरानी कंपनी है, जिसका नाम है राजस्थान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। ये मुंबई से दवाई आई हुई है। और यहाँ पर 3 तरह के ज्यादा पेशेंट है। कोयलांचल है, झरिया कोयलांचल है। यहाँ पर क्या है कि लोग जोड़ों के दर्द से परेशान, खान पान सही नहीं है,
कैल्शियम की कमी हो गई है बॉडी में, पहला। दूसरा क्या है कि ये कोल फील्ड है, यहाँ पर चारों तरफ प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रदूषण का बोलबाला है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर भी दवाई दे रहे हैं हम लोग। देखिए ये दमाबूटी, ये जो है अस्थमा का दवाई है ना। उसके बाद में यहाँ पर नशा से लोग परेशान हैं, नशा के कारण पति आता है घर में और पत्नी, आप लोग ऐसा समाधान कितना करवाती होंगी, लेकिन उसके लिए केस मुकदमा में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पति को छोड़ने से बढ़िया है कि पति का शराब को छोड़ा दीजिएगा। पति का शराब छूट जाएगा इस स्थिति में। उसको बताना नहीं है, उसको दवाई जो है खाने में मिला के देने वाला दवाई है, उसको पता भी नहीं चलेगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और मेरी गारंटी है कि 3 महीना अगर कोई ये दवाई खा लेगा तो उसका जो है, लाइए मैं लिख देता हूँ एकदम पूरे, एकदम माने 100% श्योर, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, अफीम हो, किसी भी तरह का नशा है वो छूट जाता है। ये बहुत बड़ी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो सवाल ये है कि आप सही जगह पर आएंगे, सही मेडिसिन आप लेंगे, तभी आपका ये होगा। ऐसा कहाँ लोग सब अपना कमान लगा हुआ है सब, लेकिन सेवा भावना आज के डेट में नहीं है। नहीं सर, आज आईसीयू में आज स्थिति ये है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आईसीयू में मरीज को उसका डेथ हो गया है और आईसीयू में रख के वो बिल बन रहा है, सही ये स्थिति है। और दूसरा क्या है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो है इलाज हो रहा है, अगर 5 रुपये का दवा दिया तो 10 रुपये का गवर्नमेंट से बिल ले लिया, ऐसा भी कई केस आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सालय फूस बंगला जो है वह काफी आगे दिखाई पड़ रहा है, झरिया कोलांचल ही नहीं पूरे झारखंड में। अब जो है कुछ पेशेंट जो है 10 बजे से प्रोग्राम है, 1 बजे तक चलने वाला, कुछ पेशेंट आए हुए, आगे भी आएंगे, तो मैं इस पेशेंट से कुछ जानकारी लेता। आपका नाम? किशोर कुमार शर्मा। कहाँ से आए? डिगवा से। कौन सा मतलब इलाज कराने का है डॉक्टर साहब के पास? अभी तो फिलहाल मतलब बहाना भरने के इलाज कराने के लिए आए हैं। पहले हम अपना परिवार के इलाज करा चुके हैं। डॉक्टर कुछ भी होता है, पूरा रिश्तेदार भरा पड़ा है इनका। बहुत दिक्कत में थे, लेकिन मतलब कि यहाँ आने के बाद हमको बहुत राहत है। मतलब आयुर्वेद चिकित्सा से आपका भरोसा पूरा है? हाँ। आप भी पेशेंट हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप इलाज कराने मतलब दिखाने आए हो? ठीक है। अभी देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के लाखन विश्वकर्मा जी आए हुए हैं दूर से, तो इनसे पूछते हैं आपको कैसे लगा इस तरह का आयोजन? इस तरह से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की ओर से जो प्रोग्राम किया जाता है बहुत सराहनीय कार्य है और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ा ये संदेश जाएगा और सरकार को भी ये संदेश जाएगा कि डॉक्टर इमरत खान द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की ओर से जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत सराहनीय, जितना भी तारीफ किया जाए कम। आपका परिचय क्या हुआ? मोहम्मद शाहिद है, मैं वासेपुर से आया हूँ। मानवाधिकार मैं सेक्रेटरी हूँ जिला का और मैं भी जहीर खान का आज मैं डिस्पेंसरी में आया हूँ। उनका बहुत नाम सुना, बहुत सज्जन आदमी है, इसलिए मैं प्रोस्टेट का शिकार हूँ और मेरे घुटना में भी दर्द है, रॉड लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं इनसे चेकअप कराऊंगा, इनसे इलाज कराऊंगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है नहीं और इन्होंने दावत दिया तो मैं आया। विराट वाणी के संपादक रहे हुए हैं, बहुत मतलब सीनियर जो है, आप परिचय बताइए। विराट वाणी, संपादक विराट वाणी। जहीर साहब का बहुत सराहनीय प्रयास है, समय समय पर ये जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है आगे भी भगवान ने शक्ति प्रदान करे और ये गरीबों की सेवा करें। धनबाद टूडे का एक पत्रकार है, बताइए कुछ भी बताइए। अच्छा, ये नारी सुरक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन माया पांडे जी और उनका टीम देख रहे हैं आप, है ना? उनसे माया पांडे जी से कुछ पूछना चाहेंगे, विचार उनका बताइए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम और बहुत मुझे गर्व होता है कि हमारे इमरत खान भाई इतना अच्छा ये जो हेल्थ कैंप लगाते हैं, आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप, बहुत अच्छी बात है कि इसमें निस्वार्थ पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सभी से पैसा देके चेक कराना नहीं पॉसिबल है। यहाँ फ्री इलाज है, आप लोग आइए चेक कराइए और मेरी यहाँ आना मेरी लगती है कि
7वीं 8वीं बार मैं आई हूँ, हर हेल्थ कैंप में मैं आती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। और एक कभी सर ने बताया भी कि नशा के लिए जो इंसान नशा कर रहे हैं उसको बंद करने, मतलब वो दवा भी यहाँ अवेलेबल है। तो पूरा मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जो प्रताड़ित महिला आती है ना, उनको मैं दवाई प्रोवाइड करूँगी और देखती हूँ जैसा होगा उसका आगे का बताऊँगी। और इसी तरह ये कार्यक्रम हमेशा चलेगा। मैं इनके साथ खाती होगी, ये सब खाती गुड्डू खान जी खुश बंगला का रहने वाला है, बताइए कुछ। बताइए, ये आयोजन है आपका मोहल्ला में, खुश बंगला में है, इस तरह का आयोजन क्या फायदा होगा गरीबों को? मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और संपादक भी हैं। इनका ये लक्ष्य जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये हमेशा लोगों के लिए तैयार रहते हैं। मैं गुड्डू खान, धनबाद जिला महासचिव। आपका परिचय? पंडित जी कुछ बोलिए। आयुर्वेद खान का जो है ये आयोजन बढ़िया आयोजन है। इस भीड़ भरी दुनिया में सभी अपने में व्यस्त हैं, किसी को किसी का चिंता नहीं है। इस भीड़ में ये जनता की चिंता किए, फ्री चेकअप किए, फ्री दवाई दिए। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बधाई देंगे। ऐसा शिविर लगना चाहिए। वास्तव में यहाँ रोग से ग्रसित बहुत ही कमजोर परिवार के लोग हैं, चिकित्सा अच्छा नहीं कर पाते। आज उनको ये सुविधा मिल रहा है। मैं इनके लिए पत्रकार संघ का भी धन्यवाद करेंगे और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करेंगे कि वो धनबाद की जनता का इतना चिंता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहब, आप अपना परिचय बताइए, आप बताइए इस तरह का आयोजन। जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद नज़मी हुआ। मैं दारे शरिया झारखंड का संयोजक सह ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जहीर भैया जी का, जिन्होंने आज की परिवेश में अभी का जो माहौल है, और खास करके हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और डस्ट से, एलर्जी से बहुत लोग ग्रसित हैं। और अभी से आइए, इस माहौल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर का फीस नहीं दे पाते हैं। 700, 800, 500 से नीचे किसी डॉक्टर का फीस नहीं। ऐसे में इनको दवा सब दे देंगे। ग्रामीण की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आकर के, और सबसे अहम बात तो ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहब जो जहीर खान साहब हैं, उनके पास एक मशीन है जो मशीन उनको रेट बताती है कि आपके बॉडी के अंदर में क्या एलर्जी है, कहाँ ब्लॉकेज है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ्री कैंप के साथ दवा फ्री देना, ये धन्यवाद के बात है। इसमें सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं हमसे इम्तियाज खान साहब चाहें, मैं अपने सरकार की ओर से उनको हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। और जब भी इनको जिस जगह पे जरूरत है, हम एंड हमारी टीम एंड हमारे गवर्नमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग इनके सहयोग को तैयार हैं। ये आगे बढ़े, इसी तरीके का काम करें और समाज में रोग मुक्त समाज हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि रोग मुक्त समाज हो। तो इसके लिए मैं पुनः फिर से इन्हें धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू। डॉक्टर साहब के पास आधुनिक मशीन है, आप देख सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर, शुगर और टेस्ट करने के। थोड़ा डॉक्टर साहब ये मशीन के बारे में बता दीजिए इनको। नमस्ते सर। सर ये देखिए मशीन, इतना देर कीजिएगा। देखिए यही है दुर्गा, ब्लड शुगर, पूरा बॉडी चेकअप। ये माया जी हैं फाउंडेशन आपको की, कुछ भी एज ए चेयरमैन अगर बीमारी है इसी मशीन पकड़ेगा उसी हिसाब से हम बोले कि आपको एक आज तो इस तरह का आयोजन
डॉक्टर साहब किए हुए हैं। उम्मीद है जितना भी प्राइवेट क्लिनिक ठीक है ना। धनबाद में या धनबाद से झारखंड में है वो भी इसी तरह डॉक्टर जहरुद्दीन की सर की तरह प्रोग्राम कराए, ताकि इसी तरह गरीब तबके के जो डॉक्टर के हेवी फीस को नहीं दे पाते हैं तो यह मुफ्त में इलाज करा सके अपने अपने क्षेत्र में। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आयुर्वेद चिकित्सालय फूस बंगला झरिया सिंदरी रोड में मुफ्त चिकित्सा केंद्र लगा हुआ है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश धनबाद जिला के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित है और यहाँ पर फुल बॉडी जांच की व्यवस्था है। साथ ही साथ राजस्थान औषधालय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो 40 वर्षों से पूरे भारत में इस तरह का कैंप लगाने का काम कर रहा है, उसी के द्वारा 5 दिनों की दवाएं निःशुल्क मिलेंगी, दी जा रही है यहाँ पर, जिसमें मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द, गलत खान पान के कारण जोड़ों में दर्द हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथ ही साथ यह झरिया कोयलांचल जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ प्रदूषित इलाका है, चारों तरफ प्रोजेक्ट है, हवा में जहर घुल रहा है, लोग दमा के शिकायत हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो रही है, लंग खराब हो रहा है, उसकी दवाई भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सभी दवाई ब्रांडेड है, सील पैक है। और साथ ही साथ एक और दवाई यहाँ पर देने का हम लोग काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति। चूँकि शराब व अन्य जो घातक सेवन होता है, जिससे घर का घर बर्बाद हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई होता है और थाना में मामला जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो पति को छोड़ने से बढ़िया है कि उसकी शराब या गलत खान पान जो है उसको छुड़ा दिया जाए, तो उसकी दवाई भी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो आप आए यहाँ पर, समय समय पर यह कैंप जरूर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वसुलभ प्रतिदिन यहाँ पर उपलब्ध हूँ। आयुर्वेद चिकित्सालय फूस बंगला, अनिला मेंशन, फर्स्ट फ्लोर, नियर शालीमार बालूडोली, अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया भागा ब्रांच, जोरा पोखर थाना क्षेत्र, झरिया सिंदरी रोड। मैं एमजेड खान, डॉक्टर एमजेड खान। धन्यवाद। पैकेट दीजिए, हो गया। विजुअल बनाने हम बोल दे रहे मिला करके थोड़ा सा पानी सोशल में ज़्यादा हम नीचे पानी नीचे ये कैंप में आना ही पड़ता है।